चलो बच्चा, अब ये वाले सम में हम स्टार्ट करते हैं सेल्स बुक। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, सेल्स बुक में भी परचेज बुक की तरह ही जो मेन पॉइंट है, सारे सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगे, लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। सारे का मतलब है क्रेडिट, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, वैसे बोलना है। दूसरा, हाफ कैश हाफ क्रेडिट पूरा कंसिडर किया जाएगा एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। थर्ड पॉइंट मुझे जो आपको इंपॉर्टेंट बोलना है, करंट मतलब फिक्स एसेट जो होगा, नॉन करंट एसेट, वो क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है, और वो डायलॉग लिखा जाएगा क्रेडिट परचेज की जगह क्रेडिट सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, वैसा लिखना है। कैश सेल्स कर रहे हो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, वैसे लिखना है। बस ये पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। अब आगे ये सब में क्या दिया हुआ है, श्री जगदीश, यहाँ पे इलास्ट्रेशन 4, श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर डीलिंग विथ आयरन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द सेल्स बुक, यहाँ पे बोला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ पे पहला पॉइंट जो 2015 जून 1 दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑफ 13,000 टू मनन ऑन 3 months क्रेडिट एंड सेंट अ बिल ऑफ 1967, बिल नंबर ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, मैंने ये पॉइंट तो डिस्कस किया ही नहीं, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स बुक ऑफ श्री जगदीश हार्डवेयर, डेट लिख देंगे 2015, डेट, नंबर ऑफ कस्टमर, आउटपुट इनवॉइस नंबर यहाँ पे हो जाएगा। परचेज इनवॉइस नंबर में, परचेज बुक में इनवर्ड इनवॉइस नंबर लिखा जाता था, इसमें आउटवर्ड इनवॉइस नंबर बोला जाएगा। लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट, इतना ध्यान रखना है। अब बात आई इसकी, तो इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था, पर्सन का नाम था मनन, 13,000, कोई हाँ ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, तो एज इट इज हम लिखेंगे 13,1967 और मनन अकाउंट 1 जून हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो सिंपल ही है, समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स सोल्ड गुड्स ऑफ 8,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू द आनंद स्टोर, लेबर ऑफ 300, बिल नंबर 1970। तो यहाँ पे वो सिंपल है, लेबर चार्जेस जो है बच्चा वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अलग से लिखेंगे। और यहाँ पे जो 8,000 है उसका 5% करोगे तो 400 होगा, तो हो जाएगा 7,600। तो 7,600 हमने यहाँ पे लिखा, बिल इनवॉइस नंबर लिखा, आनंद स्टोर लिखा और 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक सिंपल पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, एक आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आगे क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000, ये है कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे बुक में आएगा नहीं, लेकिन लिखना तो बहुत जरूरी है। कहाँ पे, तो नोट्स में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आदत डालो कैश बुक वर्ड लिखने की, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा बच्चा। नहीं लिखोगे मार्क कट हो जाएंगे। सोल्ड मशीन, तो यहाँ इतना ही पढ़ते, हम क्या बोलेंगे फिर पर सेल ऑफ कौन सा है बच्चा ये, तो आप बोलोगे सेल ऑफ मशीनरी, जो फिक्स एसेट है, विल नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। और दूसरा हम बोल सकते हैं क्रेडिट पे सेल किया हुआ है तो विल रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। क्लियर, चलो तो यहाँ पे वो लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट विच विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे, वो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बच्चा। तो यहाँ पे है 25, सोल्ड गुड्स ऑफ 9,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू अश्विन, अश्विन पेड 50% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। तो उन्होंने इमीडिएटली पे कर दिया है, तो हम तो इसको फुल ट्रांजेक्शन ही कंसिडर करेंगे एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो 9,000 का 10% ये हो जाएगा 8,100। कितना हो जाएगा, 8,100। तो यहाँ पे हमने 8,100 लिखेंगे, सिंपल अश्विन अकाउंट, 25 ट्रांजेक्शन डेट है और 8,100 हम लिखेंगे। क्लियर है, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब दूसरा स्टेप आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे 27 में सोल्ड गुड्स ऑफ 11,000 टू रोशन, 10% कैश डिस्काउंट बाय कैश। कैश जैसे वर्ड आया तो हम बोलेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। 27 नीचे लिखा होगा, देख लेते एक बार। तो यहाँ पे कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है मोहित प्लेस एन ऑर्डर, ये खाली ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जो सेल्स बुक में लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लास्ट में वो भी लिख देते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन एट ऑल, तो यहाँ पे कोई भी जगह पे रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू खुशबू विद द कंडीशन दैट
शी विल गिवन 5% कैश डिस्काउंट इफ ही पे द अमाउंट ऑफ बिल विद इन द 30 days। बिल नंबर 1995 सेंड टू द खुशबू। यहाँ पे बच्चा वो ध्यान में रखो, ये तो पूरा ट्रांजेक्शन क्रेडिट ही है, वो 30 डेज के अंदर पे करती है तो उसको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, वो तब की बात है। अभी तो हमें ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, 30,000 का 10% करोगे हो जाएगा 27,000। तो यहाँ पे 27,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर है 1995, खुशबू लिखा जाएगा, 30 लिखा जाएगा और इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हो जाएगा। टोटल लिखेंगे और ये सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे टोटल लिखेंगे। तो टोटल क्रेडिट सेल्स कितना हुआ 55,700 विच विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। तो ये एकदम सिंपल है, समझ में आ गया होगा, प्रॉपर लिख लो, समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।